आप सभी के साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। खास खबर देख रहे हैं जहां बात करेंगे आज हम, जहां चाडार स्थित श्री गायत्री गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी ने न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची से खास बातचीत की है। गौशाला अध्यक्ष गजाराम चौधरी, कोषाध्यक्ष नारायण सिंह राठौड़, सचिव जसराम जी, व्यवस्थापक रतन लाल जाखड़ और गौसेवक टीम ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से गौशाला का पट्टा जारी करने तथा कांग्रेस सरकार के 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर भाजपा सरकार में 12 महीने के करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इससे गौवंश की चारे की समस्या खत्म होगी और गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेगी। देखिए हमारे कैमरा पर्सन जसवंत सिंह के साथ न्यूज 21 के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है कि सबसे पहले हम इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का कवरेज आपको जनता तक, सरकार तक दिखा रहे हैं कि इस ग्राम पंचायत के अंदर ये गौशाला है और इसके अंदर बात करें समस्याओं की तो इस गौशाला में इस प्रकार की समस्याएं हैं, इस प्रकार मुद्दे मसले और किस प्रकार की स्थिति है। और दोस्तों, मैं लगातार आपको इस मुहिम के अंदर लाता रहता हूं कि हम सब काम को छोड़ के, हर न्यूज को छोड़ के हम गौ माता के लिए, सर्वस्वर्धन के लिए हमारी जो टीम है वो तत्पर तैयार है और काफी समय से हम भयंकर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ा उत्तम सेवा मानी जाती है वो गौ माता की माना जाता है। 33 करोड़ देवताओं का अगर आपने सेवा करनी है तो गौ माता की सेवा कर लीजिए। इनके मुद्दे मसले समस्या पर रहने इलाज करिए। आज हम गायत्री गौसेवा समिति के अंदर और यहाँ के जो व्यवस्थापक अध्यक्ष और स्थानीय लोग है, जो ग्रामीण लोग है, वो यहाँ मौजूद है। तो इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले, क्या व्यवस्था है और किस प्रकार की यहाँ बाधाएं उत्पन्न होती है, बात करें। वैसे तो जाहिर सी बात है कि हर गौशालाओं के अंदर समस्याएं तो काफी है, क्योंकि इनका जो अनुदान है वो गौशालाएं चलती है अनुदान के सारे, लेकिन वो अनुदान है जो 12 महीने से ठप पड़ा है, वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस सरकार के अंदर 3 महीने का अनुदान स्टार्टिंग किया गया था, उसको बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया, 6 महीने का किया, फिर बढ़ा के 9 महीने का किया। अब भजनलाल सरकार बनी है, 2.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन इनका जो अनुदान है वो समय पर नहीं आता है। ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि गौ माता को गोट खोलने पड़ेंगे अगर इनके लिए अच्छे मान लो अनुदान की व्यवस्था नहीं की जाती है। तो हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़े हैं और गौशाला के कर्मचारी लोग भी जुड़े हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 21 चैनल हमारे गौशाला में आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। युवा हो, सारा काम करने की जर्नी है भी पूरी आपकी पड़ी है, तो बात करें गौ माता का उत्तम सेवा माना जाता है, तो इसके अंदर बात करें समस्याओं की तो किस प्रकार है? समस्या सर बहुत है, अनुदान टाइम पे आता नहीं है। हमारे पास 450 गौ माता है और 300 गौ माता का अनुदान आता है, वो अभी बार तो आया नहीं टाइम पे। 12 महीने 1.5 साल हो गए, अनुदान आया नहीं है तो और चारे की व्यवस्था हमारे पास बहुत कम है और धर्माशा सहयोग से चल रहा है, अनुदान आया नहीं है। अगर अनुदान नहीं आया तो फिर गेट खोलने पड़ेंगे। जी बिल्कुल सर। दूसरा, ये युवा जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि जो हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व ले रहे हैं वो आजकल युवा ले रहे हैं गौ माता की सेवा करने के लिए, और इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी जो सोच है वो किस प्रकार है कि गौ माता के लिए, जैसे भैया जैसे बिजली, लाइट, पानी की निकासी और पेयजल की व्यवस्था है तो एमएलए एमपी कोटे से होनी चाहिए, ये कार्यकारिणी टीम की मांग है, आपकी क्या राय रहेगी? हमारी यही मांग रहेगी, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ व्यवस्था है नहीं। यहाँ सब संस्था से ही अंदर से देने पड़ते हैं, बाकी कोई गवर्नमेंट तरफ से यहाँ अलग से कोई सेवा है नहीं, पानी की, बिजली की, और जो भी है तो लाइट वगैरह है, सौर ऊर्जा का प्लांट लगाना है। गौशाला है तो ये गोचर भूमि में है, इसका भी मतलब दोस्तों ये पट्टे का प्रावधान की बात कर रहे हैं। ये गोचर भूमि में है गौशाला, इनका सरकार द्वारा पट्टा दिया जाए, यही हमारी सबसे मेन मांग है। पट्टा जरूरी है, पट्टे के बिना गौशाला, अनुदान भी टाइम पे नहीं आता और ग्रामीणों ने 6 बीघा जमीन दी है, बाकी जमीन है वो गवर्नमेंट से हम मांग कर रहे हैं हमारी जमीन दिया जाए और पट्टा दिया जाए। सर, बातचीत करते हैं कि हम इसलिए कवरेज उठा रहे हैं हमारे नेशनल चैनल के माध्यम, न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से, कि आने वाले समय के अंदर गौशालाओं का जो अस्तित्व है खतरे में आ रहा है सर, खतरे में। क्योंकि सर 12 महीने से अनुदान नहीं दिया जा रहा है, ये कहीं न कहीं गौ माता के लिए अन्याय है। इसमें अपने आवाज उठाएंगे आप, हम मिलजुल के आवाज उठाएंगे, तभी जाके सरकार का झुकाव होगा। तो बात करते हैं 12 महीने से जो अनुदान नहीं आ रहा है तो गौशालाएं चला किस प्रकार रहे हो? हालत खराब है, ग्रामीणों से मांग के औजार लेके गौशाला चला रहे हैं और सरकार से मांग है जल्द से जल्द अनुदान की व्यवस्था की जाए। दूसरा सर, बात करते हैं जो जैसे मान लो पॉलिटिक्स लोग हैं, वो काफी भयंकर प्रयास करते हैं गौशाला को समर्थन, या किसान ज्यादा काम करते हैं, किस प्रकार करते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, किसान कर रहे हैं, किसानों की मेहनत से, किसानों की खेत से मांग के और चारा इकट्ठा करके गौशाला चला रहे हैं। सरकार से मांग है कि अनुदान टाइम पे दिया जाए। बात करते हैं चिकित्सा की सर। देखा जाता है कि मैंने काफी गौशालाओं का कवरेज किया है, आसपास के क्षेत्र के तमाम गौशालाओं का कवरेज किया है,
लेकिन जो चिकित्सा की व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं है, क्योंकि अगर कोई भयंकर बीमारी हो जाती है गौस को या एक्सीडेंट वगैरह के बड़े चांस हो जाते हैं तो उनको पटपेरा संचोर गौशाला के अंदर भेजा जाता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ बाड़मेर के अंदर आसपास के क्षेत्र में अगर ऐसी व्यवस्था पशु चिकित्सालय, महापशु चिकित्सालय की व्यवस्था हो जाए तो इनका यही इलाज हो सकता है। बिल्कुल, ये हमारी पहली मांग है, पशु चिकित्सालय की मांग है, बाड़मेर जिला मुख्यालय पे होना चाहिए या रामसर तहसील में होना चाहिए। जैसे ग्रामीण की भी कोई गौशाला है, अरे गाय है और गौशाला की भी गाय है, उनकी भी इलाज टाइम पे किया जाए। जी बिल्कुल। दूसरा जी क्या कहना चाहोगे? लंगड़े पशु है, कोई बीमार पशु हो, एक्सीडेंट वाले हमें बहुत दूर भेजना पड़ता है, पटपेड़ा गौशाला संचोर भेजना पड़ता है। ऐसा कोई इलाज यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये पशु चिकित्सालय जो मंत्री हैं उनसे भी खास, ये जोराराम जी गोपालन मंत्री है, उन तक वीडियो जा रहा है या भजनलाल सरकार, मोदी सरकार तक ये वीडियो जाएगा तो क्या आशा है, उनसे क्या अनुरोध है? ये निवेदन करेंगे हमारे पंचायत मतलब तहसील मुख्यालय पे ऐसी व्यवस्था हो गौशाला की, जैसे ऐसे कोई एक्सीडेंट पशु है, कोई ज्यादा मतलब बीमार हो तो उसके दूर भेजना नहीं पड़े, हमें यही इलाज हो सके तो अपने प्रयास नजदीक में हो सके। दूसरा मुद्दा सर ये रहेगा कि अभी जो सरकार, वर्तमान सरकार, कांग्रेस सरकार के अंदर क्या था कि 3 महीने का अनुदान स्टार्टिंग किया था इन्होंने, फिर बढ़ा के उसने 6 महीने का किया, फिर बढ़ा के उन्होंने 9 महीने किया। अब तो डबल इंजन की सरकार है, अच्छी सरकार मानी जाती है ये तो, लेकिन इनका जो अनुदान है वो 12 महीने से ठप पड़ा है। और वो अनुदान जो ठप पड़ा समय पर नहीं आता है, और 9 महीने का अनुदान है तो वो 12 महीने का अनुदान हो ये भी करेगा नहीं। जब 9 महीने का कांग्रेस सरकार कर सकती है तो ये डबल इंजन की सरकार 12 महीने का क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल, हिंदू नाम से आई हुई सरकार से हमारा निवेदन है कि 12 महीने का किया जाए और टाइम पे अनुदान दिया जाए, 9 महीने से 12 महीना बढ़ाया जाए। जी, और एक बात और है, मुख्य मुद्दा है हमारा जो निजी व्यक्तिगत मुद्दा है सर, कि ये पहले 22 और 44 रुपए अनुदान दे रहे थे गौमाता को, लेकिन उससे क्या है कि 3 साल से छोटे गौस को ये अब दे रहे हैं 25 रुपए और 3 साल से बड़े गौस को 50 रुपए दे रहे हैं। तो ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है। एक मध्यम वर्ग आदमी खाना खाता है होटल पे तो 250-300 रुपए लग जाता है, लेकिन ये 10 केजी चारा खाने वाले कितने रुपए, कम से कम 25-50 से कोई किसी प्रकार का कोई इनका संरक्षण संवर्धन नहीं होने वाला है। कम से कम 50 और 100 रुपए हो, बिजली लाइट पानी और ये सब MLA MP कोटे से वहन होना चाहिए, ये भी मांग उठ रही है। नहीं, बिल्कुल हमारी मांग है डबल किया जाए, छोटे पशु का 100 रुपए और बड़े का 150 रुपए किया जाए, यही मांग है। और MP MLA कोटे से लाइट और पानी की व्यवस्था किया जाए, ये सरकार से हमारी मांग है। कि सर आप क्या कहना चाहोगे इस संबंध में? जो गौशाला का बीच शित्व चल रहा है, हमने देखा है कि बीकानेर के अंदर राजस्थान गौ सेवा संघ के माध्यम से भी यहाँ पूरा आंदोलन हुआ था, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था। अभी जयपुर के अंदर भी महाआंदोलन चल रहा है राजस्थान गौ सेवा संघ के माध्यम से, लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। तो हमारे नेशनल चैनल के माध्यम से हम प्रत्येक गौशाला का कवरेज करके और जो बुद्ध मसले समस्या है हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनालाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या राय रहेगी? हमारी तो यही राय रहेगी कि गौशाला का पूरा सरकार जो भी है वो अपना वहन करे। जैसे चारा है, पशु का जो भी चिकित्सालय में है, चिकित्सा में जो भी है वो भी करना चाहिए। और गौशाला का पट्टे जो है वितरण नहीं हो रहे हैं, और जो अनुदान जो टाइम पे नहीं आ रहा है वो भी टाइम पे आना चाहिए। अगर ऐसे ही 3 महीने 9 महीने और 1.5 साल नहीं आएंगे तो गौशाला के फिर गेट खोलने पड़ेंगे सर। तो पानी वानी की व्यवस्था जो भी है वो सुचारू रूप से चालू हो, और सरकार का इसमें हमारा 100% सहयोग होना चाहिए। जी बिल्कुल जरूरी है। और सर बाकी तो ग्राम पंचायत ग्राम के स्तर पर चल रही है गौशाला जी, अगर किसानों के द्वारा चल रही है। किसानों के द्वारा चल रही है। अगर इनका सहयोग ना हो तो वैसे ही गेट खुले ही है सर। जी बिल्कुल। तो सरकार से यही मांग है कि 50% जन सहयोग और 50% अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। तो सरकार से यही मांग है कि पूरा 100% जो भी है वो सरकार जल्दी से जल्दी अपने सहयोग प्रदान करे, ताकि उस हिसाब से गौशाला आगे निरंतर चलती रहे। दोस्तों आपको मैं इस गौशाला का पूरे का भ्रमण दिखाऊंगा, कवरेज दिखाऊंगा। इसमें पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार है, और इसमें जो चारा डाला जाता है वो किस प्रकार डाला जाता है, समय समय पर क्या डाला जाता है, फीड। और बात करें जो लास्ट मुद्दा मेरा सर ये है, लास्ट मुद्दा मेरा ये है कि आत्मनिर्भर गौशालाएं बने। देखो आप गुजरात की या नागौर की गौशाला में जाओगे तो वो क्या करते हैं, 6,000 रुपए 1 केजी घी का परचेज करते हैं और 90 रुपए लीटर दूध बिकता है उनका, क्योंकि वो क्या है कि आत्मनिर्भर। और बात करें स्टैब्लिश गौशालाएं हैं, उनके पास वो टेक्निकल शिन है। और बात करें अच्छे नस्ल के बच्चे तैयार किए जाए, अच्छे नस्ल के सांड तैयार किए जाए, अच्छे मान लो प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देकर नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो गौशालाओं से अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। गोबर गैस के प्लांट दिए जाए,
थोड़ा सरकार ध्यान दे तो अनुदान से वंचित रह जाए फिर भी गौशालाएं चलती रहे, सार्वजनिक हो जाएगी। नहीं, ये सरकार से निवेदन है, ऐसी गौशाला और गोबर प्लांट का वो भी लगाया जाए। और पानी की व्यवस्था, हमारे इधर तो गौशाला सबसे बड़ी समस्या है पानी के बिना कोई सहयोग नहीं हो रहा है। ग्रामीण के सहयोग से ही पानी की व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल। तो ये निवेदन है कि पानी का हो जाए तो चारा हो, हरा चारा पाया जाए, उससे भी थोड़ा सहयोग मिल सकता है हमें। नहीं, आत्मनिर्भर के लिए सरकार कुछ कड़े कदम, जैसे आपके पास गोबर रहता है तो गोबर गैस के प्लांट दे, केंचुआ खाद के प्लांट दे, प्रजनन शब्द और नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान देना तो गौशाला स्टैब्लिश हो सकती है, आत्मनिर्भर बन सकती है, खुद के सोर्स हो सकते हैं। सही, यही हमारे सरकार से निवेदन है कि आत्मनिर्भर के लिए अच्छी नस्ल के पशु कोई भी दिया जाए और गोबर गैस का प्लांट दिया जाए या और कोई प्लांट है जो गौशाला से संबंधित है वो दिया जाए। दोस्तों, इस पूरी गौशाला का कवरेज हम हमारे न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से आपको ए से लेके जेड तक पूरी कवरेज हम दिखाएंगे कि इसमें व्यवस्थाएं किस प्रकार है, इसमें चारा डालने की व्यवस्था किस प्रकार है, और बात करें चिकित्सा की क्या व्यवस्थाएं हैं। वैसे तो देखा जाता है जो चिकित्सा है वो शून्य के बराबर मानी जाती है, नीचे मानी जाती है, क्योंकि जो 90% जो मेडिसिन है वो इंडिया परचेज करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर भी यहाँ पे मानव जाति की और ये पशुओं की जो गौवंश है उनको बोलते हैं कि राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए। क्या राष्ट्रीय माता का, जब इनके पेट और इनके संवर्धन के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था ही नहीं है तो राष्ट्रीय माता का दर्जा देने का कोई भाव नहीं है। आइए पूरा गौशाला आपको हम कवरेज दिखाएंगे, सारी व्यवस्थाएं दिखाएंगे। देखते हैं यूट्यूब को, मैं सुनील किसी कैमरामैन पर के साथ। जो सरकार गौ माता और हिंदू के नाम से आई है वो भी सरकार गौशाला का ध्यान नहीं दे रही है, तो और कौन ध्यान देगा? 2.5 साल से आधा कार्यकाल तो चला गया है। अभी तक ये कह रहे हैं गौ माता के नाम वोट दो, ये दो, लेकिन एक भी पैसा नहीं दे रहा, अनुदान भी नहीं दे रहा। हालांकि अभी एक गाइडलाइन आपने देखी होगी न्यूज के अंदर, जो मुसलमान कम्युनिटी है वो ये समर्थन कर रही है कि आप इन राष्ट्रीय माता का दर्जा दीजिए गौ माता को। हमारी सबसे बड़ी मांग है गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। देखते रहिए बिजली बिल में भी हमें थोड़ी सहायता मिले जी। ये गौशाला का जो बिजली बिल है, जैसे 50,000 है तो गवर्नमेंट उसका 50% वहन करे। जी बिल्कुल। और बिजली नहीं सर, ये कार्यकारिणी टीम की तो ये मांग है कि अगर एमएलए एमपी को करोड़ों का फंड दिया जाता है, सरपंच को करोड़ों का फंड दिया जाता है, अगर सालाना 5-7 लाख का अगर गौशालाओं को थोड़ा अनुदान फंड दिया जाए तो वो सब वहन हो सकता है, अपने स्तर पर वो भी आत्मनिर्भर हो सकती है। ऐसा फंड मिले तो अपने क्षमता से वो उभर सकती है। अभी जैसे पिछले एक तूफान से, जैसे 4-5 दिन पहले कोई तूफान आया तो तूफान से बिजली व्यवस्था एकदम ठप है। अभी 4-5 दिन से कोई यहाँ पे आने वाला नहीं है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए वंचित पिछड़े जाति के, मतलब पिछड़े गाँव पे, ताकि वो वहाँ पे जहाँ पे गायों के है वहाँ पे सुचारू रूप से बिजली कोई धर्म स्थल पर दी जाए। जी बिल्कुल। 4 दिन से पानी नहीं है तो उससे गायों के पानी के लिए लोगों के टांकों से वो टंकियां डलवा के यहाँ डलवाना पड़ता है। तो लाइट की बड़ी समस्या है। एक हमारे सूखे इलाके में गौशाला है, हम संचालित कर रहे हैं, आप देख रहे हो, ये लास्ट गौशाला है बॉर्डर साइड। यहाँ नजदीक ऐसा ना तो कोई हरा नहीं। देखो धरातल पर देखा जाए तो यहाँ जो समाधान करने वाले जो है मेंस पावर, तो वो सरपंच साहब होते हैं। सरपंच साहब कुछ गौशाला से संबंधित कुछ गाइडलाइन की ग्राम पंचायत के अंदर कोई लाइट की है, पेयजल की व्यवस्था है, सुचारू रूप से दृढ़ निश्चय के साथ काम विकास करते हैं। सरपंच साहब बहुत करते हैं, जल कुंड बना रखा है, वो उनके जितना होता है उतना करते हैं। क्या नाम है सरपंच साहब का? जो 4 दीवारी बनाई है वो सरपंच साहब ने बनाई है। ठीक है, क्या नाम क्या है सरपंच साहब? ठीक है, अच्छा विकास कर रहे हैं वैसे वो धरातल पर देखा जाए होता है, वो करते हैं, वो 100% देने की कोशिश करता है गौशाला। जी, देखते रहिए, हमारे से आगे से जुड़े रहिए, पूरी गौशाला का हम बर्पण दिखाते हैं। मैं सुनील किची, कैमरामैन पर्सन जसप्रीत के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 20 को। थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।